वेलकम यू ऑल मेरे प्यारे अध्यापक साथी। डिस्ट्रिक्ट सिरसा ई कंटेंट डेवलपमेंट ट्रेनिंग फेज़ 2 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। इस ट्रेनिंग का आयोजन डाइटिंग सिरसा द्वारा किया जा रहा है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे गूगल क्लासरूम के बारे में। क्या है ये गूगल क्लासरूम? गूगल क्लासरूम एक आभासी कक्षा के रूप में होती है जिसकी सहायता से हम बच्चों से लगातार संपर्क बनाए रख सकते हैं। हम किसी प्रकार का कार्य बच्चों को दे सकते हैं, जैसे फॉर्म भरना, क्विज़ कराना, असाइनमेंट लिखित रूप में हमारे पास संग्रहित हो जाता है। थिंक ऑफ गूगल क्लासरूम अ डिजिटल लिंक टू लर्निंग। Teacher can use Google Classroom to share assignment, homework, newsletters and much more with students. आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने Gmail ID के साथ लॉगिन करना होता है गूगल में। ये भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस तरीके से हम लॉगिन करें। स्टेप बाय स्टेप गाइड टू यूज़ गूगल क्लासरूम। गेटिंग स्टार्टेड। सबसे पहले गूगल क्रोम पर क्लिक करें। गूगल क्रोम का आइकन इस प्रकार का होता है जैसा यहाँ दिया गया है। फिर सर्च बार में अगर google.com टाइप करें, साइन इन करें। अगर आप अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन नहीं है तो साइन इन का ऑप्शन आपको शो होगा। अगर आप ऑलरेडी लॉगिन हैं तो आपको साइन इन का ऑप्शन शो नहीं होगा। इसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी भरें और उसमें पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपको क्या दिखाई देगा? अब आपको जो भी गूगल के ऐप्स हैं वो दिखाई देंगे। गूगल सूट के अंदर एक टाइप से आप अपने राइट साइड में ऊपर स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में देखेंगे तो 9 स्क्वायर बॉक्स दिखाई देंगे। तो ये 9 स्क्वायर बॉक्स में गूगल के सभी ऐप होते हैं। क्या क्या हैं गूगल के आइकन्स वो हम पहचानते हैं। पहला है क्रोम, डॉक्स, फिर ड्राइव ट्रायंगल शेप में, स्लाइड्स, शीट्स, फॉर्म्स, कैलेंडर, जीमेल, फोटोज़, मैप्स, कीप, क्लासरूम। क्लासरूम्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है क्लासरूम। क्लासरूम के नीचे देखिए आपको जस्ट जो मोस्ट पॉपुलर गूगल का आइकन है वो है यूट्यूब। अब हम क्लासरूम तक कैसे पहुँचें? क्लासरूम तक पहुँचने के लिए हमें जो रूबिक क्यूब ऊपर 9 डॉट्स दिखाई देते हैं उस 9 डॉट्स पर क्लिक करें। 9 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद क्लासरूम आइकन नज़र आएगा। उस क्लासरूम आइकन को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लासरूम आइकन को क्लिक करेंगे एक पॉपअप आपके सामने आएगा। उस पॉपअप के सहायता से आप जिस मेल आईडी से लॉगिन करना चाहें वो लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप एक ही आईडी से लॉगिन हैं तो आपके पास ये पॉपअप नहीं आएगा, लेकिन अगर आप एक से अधिक ईमेल आईडी के साथ लॉगिन हैं तो ये पॉपअप आपको दिखेगा। ईमेल आईडी का चयन कर लें, उसके बाद कंटिन्यू कर दें। क्लास कोड जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपसे क्लास कोड मांगा जाएगा। क्लास कोड डालते ही आप उस क्लासरूम में ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वहीं पर क्रिएट का ऑप्शन होता है। आप क्रिएट क्लास पर क्लिक करने से आपका नया क्लासरूम बन जाएगा। क्रिएट क्लास का ऑप्शन ये रहा। इसी प्रकार से जो भी क्लास आप ज्वाइन करेंगे या क्रिएट करेंगे वो सारी क्लासें आपको बाईं ओर दिखाई देगी। तो काफ़ी आइकन दिखाई देंगे। स्ट्रीम मतलब जो कुछ चल रहा है क्लास में। अगर हम कोई अनाउंसमेंट डालते हैं, टीचर्स वगैरह कोई अनाउंसमेंट डालते हैं तो यहाँ पर डालेंगे। वो सभी पार्टिसिपेंट्स के पास एक मेल के रूप में और एक यहाँ पर मैसेज दोनों जगह मिलेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है क्लास वर्क्स। क्लास वर्क्स के अंदर हम क्या असाइनमेंट डालते हैं, क्विज़ असाइनमेंट डालते हैं
या क्वेश्चंस पूछते हैं या कोई मटेरियल अपलोड करना है, तो ये सारी चीज़ क्लासरूम के क्लास वर्क के अनुभाग में आप देख सकते हैं। इस क्लासरूम का फ़ायदा कि आप कभी भी कहीं भी कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। गूगल ऐप्स भी आपको हमेशा अवेलेबल है, सिर्फ जीमेल आईडी का याद रखें, पासवर्ड याद रखें, किसी भी लैपटॉप से किसी के मोबाइल से आप इसको कर सकते हैं। गूगल प्ले और स्टोर में जाकर हमने गूगल क्लासरूम लिखना है। जैसे ही गूगल क्लासरूम लिखेंगे सबसे पहला ऑप्शन उसका आ जाएगा, उसको हमें क्लिक करना है। ऑप्शन क्लिक करते ही जैसे मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है, आप लोग को जिसके पास इंस्टॉल नहीं होगा उसने इंस्टॉल करना है। और मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन करने के बाद मैं ऑलरेडी अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन था मेरे मोबाइल में, तो इसके अंदर मेरे पास 2 कोर्स हैं, एक सिरसा ई कंटेंट डेवलपमेंट और एक है ई कंटेंट डेवलपमेंट जो SCRT तरफ से ट्रेनिंग ली गई थी। सिरसा ई कंटेंट डेवलपमेंट ट्रेनिंग में एज ए पार्टिसिपेंट जब मैंने ज्वाइन किया है तो मुझे इसमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है स्ट्रीम, एक है क्लास वर्क और एक है पीपल। जब हम स्ट्रीम को चेक करेंगे, स्ट्रीम में जो कुछ भी मैसेज आपने लिखे या किसी ने भी कमेंट किया हुआ है वो यहाँ पर दिखता रहेगा। इसी के बाद सेकंड ऑप्शन है क्लास वर्क। जैसे ही आप क्लास वर्क में जाएंगे वहाँ पर जो ऑप्शन है जो भी मटेरियल्स अपलोड किया हुआ है वो मटेरियल्स आपको नज़र आएगा। डे 1 में ऑप्शंस लिखे हुए हैं, मटेरियल्स अपलोड हुआ है, जीमेल और गूगल ड्राइव की पावर पॉइंट, गूगल क्लासरूम की पावर पॉइंट, गूगल फॉर्म की पावर पॉइंट, क्रिएट गूगल फॉर्म। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। इसके बाद क्रिएट अ गूगल फॉर्म एक असाइनमेंट के रूप में है, इसको हमने क्लिक करना है। जैसे ही ये यहाँ पर आ जाएगा आपने यहाँ चलना है योर वर्क। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर योर वर्क और उस फॉर्म के अंदर जैसे योर वर्क के बीच में एक एरो दिया हुआ है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे तो योर वर्क के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। मैंने जैसे ऑलरेडी इसमें अपना वर्क सबमिट कर दिया है इसलिए यहाँ पर लिख के आ रहा है अनसब, यानी कि जो मैंने नहीं किया, मतलब मैं अपना जो काम अपलोड कर रखा है वो मैं वापस डिलीट मार दूँ। यहाँ पर हैंडेड इन लिख के आ रहा है। हैंडेड इन का मतलब आपने काम दे दिया है, भेज दिया है। अगर यहाँ पर हैंड लिखा आएगा, देखिए मैं आपको यहाँ पे अनसब करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे अनसब करेंगे ये देखिए क्या लिख के आएगा, ड्यू डेट 20 अगस्त 23:59 तक है। आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, स्क्रीन ऐसी हो जाएगी। ये मोबाइल का स्क्रीनशॉट है तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि कई साथियों की जो दिक्कत थी कि मोबाइल से कैसे हम करें वो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे ऐड वर्क करना है। ऐड वर्क में आपने लिंक अपलोड करना है। प्लीज़ ध्यान दें, यहाँ पर लिंक आपने गूगल ड्राइव के अंदर जो फाइल अपलोड किया है उस फाइल की लिंक वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर अपलोड करने हैं। लेकिन मैंने जैसे अभी कुछ किया नहीं, आपके सामने दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई चीज़ टाइप करके दिखा देता हूँ। मान लो ये XYZ मैंने कुछ टाइप, ये लिंक मैंने डाल दिया, ये लिंक मैंने डाल दिया। टिक कर दिया। इसके बाद क्योंकि ये लिंक है तो एक .com ज़रूर मांगेगा। जैसे ये लिंक पूरा हो गया मैंने इसको ऐड कर दिया। ऐड करके मार्क एज डन क्लिक करना है और इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा वुड यू वांट टू रीसबमिट इट, और हम यहाँ पर करेंगे यस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सबमिट करने के बाद फिर अनसबमिट करके अब मैं रीसबमिट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने रीसबमिट की अब आप देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है हैंडेड इन और नीचे अनसबमिट। इसका मतलब मेरी असाइनमेंट हो गई है। असाइनमेंट सबमिट होने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि सबमिट है कि नहीं। आप यहाँ पे ऐसे अनसब करते हैं, अनसबमिट कर दिया। यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया अटैचमेंट। अब मेरा यहाँ पे कोई भी असाइनमेंट अवेलेबल नहीं है। जब मेरा यहाँ पे कोई भी असाइनमेंट अवेलेबल नहीं है
तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन लिख के रहा है कि ड्यू डेट 20 अगस्त 23:59। जैसे ही मैं इसको डाउन करता हूँ, बैक करता हूँ, आप देखिएगा गूगल फॉर्म ग्रीन ब्लू कलर का शो हो रहा है। इसका मतलब अभी तक मैंने सबमिट नहीं किया असाइनमेंट। अगर असाइनमेंट मैं सबमिट कर देता हूँ तो ये ग्रे कलर का हो जाएगा, जैसा कि शुरुआत में शो हो रहा था। तो इस प्रकार से आप अपना इसमें काम सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू।